हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था प्रॉपर्टी लैप्लेस की और लैप्लेस की बेसिक डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो आज इस पर हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन जो है इस बाय पार्ट्स वाला, वो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन आज देखते हैं उसको कैसे डील करने। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन देंगे जो कंफर्म होता है 100%, वो एग्जाम में आता ही आता है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जो डिस्क्रीट फंक्शन होता है उसका कैसे लैप्लेस निकालते हैं। ठीक है, तो देखो डिस्क्रीट फंक्शन क्या है भाई। पहले डिस्क्रीट फंक्शन देखो, तो कोई फंक्शन तुम्हारा ऐसे टूट के दिया हो, पार्ट्स में दिया हो, जैसे वन हुआ अगर 0 से टी के बीच में। टी कहाँ से है? 0 से 1 के बीच में 1 है। टी कब है? जब टी तुम्हारा क्या है, 1 से 2 है। और टी स्क्वायर है कब तुम्हारा? जब तुम्हारा टी 2 से इन्फिनिटी है। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्क्रीट फंक्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हमें इसका भैया लैप्लेस निकालना है, लैप्लेस ऑफ एफ टी। अब तुम एग्जाम में बैठे हो तो तुम्हें पूरा प्रॉपर निकलना पड़ेगा। एज वी नो लैप्लेस ऑफ एफ टी इज डी एफ बार एस, विच इज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस विल ई की पावर एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और लिमिट क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है लैप्लेस का। तो हम भैया इसको जब भी कोई डिस्क्रीट फंक्शन हो उसको बेसिक डेफिनेशन से करना है। ठीक है, क्यों करना है अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम के 0 से फंक्शन को एफ टी डालते हैं हम लोग, तो फंक्शन हर लिमिट पे चेंज हो रहा है। जब 0 से 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स टी इंटू 1 इंटू डी टी प्लस, जब हमारा 1 से 2 है तो एफ टी क्या है तुम्हारा? एफ टी तुम्हारा है टी डी टी प्लस, जब 2 से इन्फिनिटी है तब क्या है तुम्हारा फंक्शन? एफ टी क्या है तुम्हारा? टी स्क्वायर है। ठीक है, अब तुम्हें इसको सिंपल से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगेगी। सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ लिख लेता हूँ। क्या था तुम्हारा? 0 से 1 ई की पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी प्लस 1 से 2 टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी 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 प्लस, और 2 से इन्फिनिटी था ई की पावर माइनस एस टी, और फंक्शन क्या था? टी स्क्वायर था तुम्हारा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है। ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन वही होता है, नीचे बस एक और फंक्शन है एस इंटू टी, उसका डेरिवेटिव आएगा। और लिमिट क्या लगेगी? 0 से 1। ठीक है, और तुम्हारा यहाँ क्या लगेगा? यहाँ बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, बाय पार्ट्स लगाओ। तो पहले इसको बाहर रखेंगे, फिर अंदर वाले का इंटीग्रेशन, फिर इसका डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। बाय पार्ट्स लगाओगे तुम्हारा रिजल्ट टी इंटू, अब इसका मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, जब भी कोई, अगर यहाँ देखो नोट, नोट लिखो कि अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का, ये सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई है। अगर तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन पॉलिनोमियल है और सेकंड फंक्शन तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तब इन दोनों का अगर तुम्हें इंटीग्रेशन बोल रहा हो तब क्या रूल लगता है? डायरेक्ट करना तुम, इसमें बाय पार्ट्स डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको तुम डायरेक्ट याद रखना। क्या लगता है तुम्हारा कि 1 को पहले वाले फंक्शन को वैसे रखोगे जो पॉलिनोमियल है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन एक बार, फिर ऐड, अब इसका डेरिवेटिव, इसका फिर से इंटीग्रेशन 2 बार, फिर इसका एक और डेरिवेटिव, फिर इसका एक बार और इंटीग्रेशन, ऐसे सो ऑन, जब तक ये फंक्शन तुम्हारा 0 ना हो जाए। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तुम्हें डायरेक्ट दिखेगा, तुम्हें बाय पार्ट्स सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, इसको भी इसका एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा अच्छे से। पहले हम लोग इधर थे ना, तो तुम्हारा हुआ ये कि जब इसको तुम बाय पार्ट्स लगाओगे, अभी तो बाय पार्ट्स लगाओ, अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। माइनस एस आएगा यहाँ, माइनस ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या लगेगी? 1 से 2 प्लस, अगले वाला भी बाय पार्ट्स लगाएंगे, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी
नीचे आएगा माइनस एस, 2 से इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी 2 इंटू टी e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस डी टी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या आएगा, लिमिट डालना स्टार्ट करो, 1/s प्लस 2/s e की पावर माइनस 2t आएगा, 2s आएगा सॉरी, प्लस e की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस 2s डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2/s कॉमन ले लो इसमें, तो 2/s e की पावर माइनस 2s प्लस 1/s e की पावर माइनस एस टी यहाँ आएगा, माइनस एस लिमिट इसमें क्या डालोगे 2 से इन्फिनिटी। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/s प्लस 2/s e की पावर माइनस 2s प्लस e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस 2s प्लस 2/x क्यूब e की पावर माइनस 2x, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ तक जो मेन है, बाकी तो कैलकुलेशन है पूरी तुम्हारी। ये जो मेन है कि तुम्हें बाय पार्ट्स लगाना है, अगर कोई फंक्शन डिस्ट्रिक्ट हो तो उसको उस हिसाब से उसकी लिमिट वैसा हम लोग तोड़ के लैप्लेस फॉर्म कर लेंगे। अब अगला आता है हमारा ये क्वेश्चन, देखो इसमें मैं वो बताऊंगा ट्रिक कि तुम्हें बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, इसको भी मैं उतना ही बताऊंगा, बाकी कैलकुलेशन पार्ट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए तुम देखो जरा जल्दी से। अगर तुम्हारा फंक्शन टूटा हुआ वैसे टी स्क्वायर है कब, 0 से टी जब तुम्हारा 2 तक है, टी माइनस 1 है जब तुम्हारा 2, टी 3 है, 7 है जब तुम्हारा टी से ज़्यादा 3 से ज़्यादा है। फिर तुम इसको लैप्लेस फंक्शन वो लिखोगे ही, तो हम डायरेक्ट मैं इसको अरेंज करके बताता हूँ क्या बनेगा। ये बनेगा जब तुम लैप्लेस ऑफ एफ टी करोगे तो लैप्लेस ऑफ एफ टी होगा तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी, तो हमारी बेसिक डिफिनेशन है, ये लिखना ही लिखना है, एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इसी को हम लोग इस पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो 0 से 2 क्या है हमारा फंक्शन, टी स्क्वायर है ई की पावर माइनस एस टी डी टी, प्लस 2 से 3 है जब हमारा फंक्शन क्या है, टी माइनस 1 ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और जब हमारा 3 से इन्फिनिटी है तो 7 ई की पावर माइनस एस टी डी टी है। अब ये तो तुम समझ लो कि इधर तुम्हें बाईपास ज़्यादा लंबा लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको उठाते हैं। बाकी तो ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लोगे। ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। यहाँ से देखो ये थोड़ा सा लंबा करेगा, तो इसको डायरेक्ट कैसे करना, मैंने क्या बताया था, क्या नोट करने को कहा था, नोट करने को कहा था, अगर फंक्शन 1 इंटू 2 ऐसे इंटीग्रेशन करने को कह रहा हो, 1 क्या हो पॉली हो और 2 क्या हो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। ठीक है, तब ये लगता है 1 को वैसे रखा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव किया एक बार, डेरिवेटिव नहीं सॉरी इंटीग्रेट किया एक बार सेकंड वाले को, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को, फिर 1 का डेरिवेटिव करेंगे सेकंड वाले को, फिर से इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे डबल डेरिवेटिव, इसको फिर एक और इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको एक और डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ में मैं बताता हूँ क्या अभी मैं प्लस करके बता रहा हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि साइन का एक्चुअली क्या होता है। सेकंड का 4 बार करेंगे, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। अब देखो साइन इसमें ना अल्टरनेटिव होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अगला आएगा टर्म, ऐसा अल्टरनेटिव चलता है। ठीक है, अभी तुम मैंने इसलिए पहले से प्लस से बताया कि तुम पहले उस पर फोकस करो, साइन तो बाद में तुम प्लस माइनस करके लगा ही लोगे। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है। इस पर कैसे अप्लाई करोगे, इधर देखो, ठीक है, तुम्हारा ये कह रहा है 0 से 2 टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी डी टी से फर्स्ट फंक्शन कौन है, ये, सेकंड फंक्शन कौन है, ये, तो लगा दो। फर्स्ट फंक्शन को वैसे रखना है, ई की पावर माइनस एक्स टी को तुम्हें क्या करना है,
इंटीग्रेट करना है, प्लस इधर आया फिर माइनस आएगा, इसका डेरिवेटिव 2t, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका डेरिवेटिव t, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आएगा 2t का t 2 आएगा सॉरी, इसका इंटीग्रेशन फिर से माइनस एस टी माइनस एक्स क्यूब, फिर 2 का डेरिवेटिव 0, फिर पूरा टर्म यहाँ से 0 हो गया, कोई सेंस नहीं बनता। तो ये तुम्हारा फाइनल इंटीग्रेशन करके आएगा, बाकी लिमिट तुम पुट कर लोगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अभी हम लोग ने उसको कर लिया है अच्छे से, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट बचेगा वो अगले वाले लेक्चर्स में डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।